क्या इकबाल ने कहा लड़कियां पढ़ रही हैं अंग्रेजी, कौम ने ढूंढ ली फलाह की राह। हैं जी, ये ड्रामा दिखाएगा क्या सीन, पर्दा उठने की मुंतजर है निगाह। कौम कहती थी ये मौलवी बड़े शिद्दत पसंद है। मैंने कहा तुमने क्या लिया इस तालीम से? ये हुरियान मगरबी दिलो नजर का हिजाब। इकबाल कहता है ये मगरबी हुरियान जिन्होंने तुम्हें बड़ा सारा कुछ दिखाया बना सवार कर, क्या दिया उन्होंने? एक शख्स के मोबाइल से हैं जी हजारों इज्जतें तार तार हुई हैं, एक शख्स के मोबाइल से। इकबाल ने कहा ये ड्रामा दिखाएगा क्या सीन, पर्दा उठने की मुंतजर है निगाह। एक पर्दा उठा है तो देखो तुम्हारा बना क्या है। और जहां इज्जत देकर तालीम हासिल कर ली हो, उस तालीम से तो बंदा भूखा मर जाए, ये बेहतर नहीं है। जब हम कहते थे कि जनाब नहीं, इस तरह नहीं जायज, इस तरह नहीं मुमकिन, ये हालात खराब हो जाएंगे, कौम के मौलवी बड़ी शिद्दत पसंद है जी, मौलवियों को जिद्दत होनी चाहिए। मैंने कहा जिद्दत से तुमने क्या लिया है? अब तो बेगैरत बन के जीने वाली बात है। तुमने बताओ, कोई पूछने वाला उनसे है कि ये बना क्या है? और उसमें तो बड़े बड़े पर्दा नशीनों के नाम हैं। पहले दिन नाम आया कि बड़े बड़े वफाकी वज़रा के नाम हैं, लेकिन नाम दबा दिए गए, कोई नहीं पूछने वाला। इससे भी बड़ी बात हो जाएगी, कोई पूछने वाला नहीं है, इसलिए कि हमने जो आंखें बंद कर ली हैं, हमने जो हुजूर के दीन को, जब हया की बात हो, ओ जी कौन चल सकता है इस्लाम पर? मैंने कहा तुम इस्लाम पर नहीं चल सकते, दो खराज अपना दो, अब हयाई का खराज दो ना। एक शहर की एक यूनिवर्सिटी से ये तादाद निकली है, और तुम मुझे बताओ, हम जब पीट पीट के मरते हैं ना कि दीन दीन दीन, हमें ये समझ आ जाती है कि कौम भी कोई मुस्तहिक नहीं है दीन की, और कौम का भी कोई दिल नहीं मानता दीन ये। अगर कौम का दीन देखना हो तो इनकी शादियों में चले जाओ। और जब ये बात करें तो फिर कहेंगे जनाब कौन इस्लाम पर चल सकता है जी? आप कैसी बातें करते हैं, आप क्या बातें करते हैं, आप जनाब कैसे, कौम कैसे चलेगी जनाब इस्लाम पर, जब इज्जतें तो लुटवा रही हो तालीम के नाम पर। और कोई तालीम के नाम पर इज्जत लूट के चला जाता है, कोई बेनजीर कार्ड के नाम पर इज्जत लूट के चला जाता है, कोई जनाब इनकम सपोर्ट के नाम पर इज्जत लूट के चला जाता है, कोई हेल्थ कार्ड के नाम पर इज्जत लूट कर चला जाता है। ये है वो निजाम, ये है वो जमहूरियत, ये है वो जिसका राग अलापते हुए आज 76 साल गुजर गए हैं। अब तो तालीम के लिए इज्जतें नहीं बहाल, बल्कि इस निजाम में तो पैसे देकर इज्जतें लुटवाई जा रही हैं। हाँ जी, एक तालीम यह है कि मुफ्त हासिल हो रही हो, एक है कि पैसे दे के एक एक सेमेस्टर के, और एक एक जनाब वो जो हैं सिस्टम के, और एक एक MBA और जो भी उनकी तालीमी निज़ाम है, एक एक साल पूरा करने के लिए लाखों की फीस देकर इज्जतें लुटवाई जा रही हैं। ये निज़ाम तालीम दिया। वो तो लॉर्ड मैकाले जब इस बड़े सगीर में आया था तो उसने आकर कहा था कि मैं वापस जाकर तकरीर की, उसने कहा तुम इस कौम को शिकस्त नहीं दे सकते। इस निज़ाम को छोड़कर हमने ये निज़ाम अपनाया है। हाँ, साफ सुन गया है कौम को भी। हाँ, सबको, इसलिए कि हुजूर के दीन को जो कमर की है, कुरान को पीछे छोड़कर ये तालीम जिद्दत के नाम पर आई थी, तो फिर इस तरह ही होना था ना। अगर कुरान को पढ़ा होता तो फिर इस तरह तो नहीं हो सकता था ना। अगर कुरान का निज़ाम होता, कुरान की तालीम होती, फिर तो इस तरह नहीं हो सकता था ना। फिर तो हया और मोहब्बत का दर्स होना था, फिर तो वफा और इश्क का दर्स होना था। लेकिन यहाँ तो इज्जत ताराज करके, सारा कुछ ताराज करके, ये उस कुरूने ओला की दौर की बात कर रहा हूं। उस दौर में भी हुजूर ने फरमाया तुम्हारी नमाज तुम्हारे घर के पिछले कमरे में ज्यादा कबूलियत है। यार, फर्ज नमाज अगर औरत की पिछले कमरे में ज्यादा कबूलियत है, और मुझे ये बताओ कि ये कौन सी तालीम है जो इज्जत को ताराज करके हासिल की जाए, जो इज्जत और गैरत की जनाजे निकाल कर दिए जाए, और बस नबकी है अब हर हाल पर, और पता नहीं किस दिन कौम की आंखें खुलेंगी। ये बात आज की है, कल चुप हो जाएंगे, परसों फिर एक नया तमाशा होगा, परसों फिर चुप कर दिया जाएगा। ये जनाब इसी तरह चलते रहेंगे, और सिर्फ इतना ख्याल होगा कि चलो जी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये किसी की बेटी है ना, हमारी नहीं। हाँ, हमारी बेटियों का दर्द तब होता है जब दीन का दर्द अंदर मौजूद हो। मिल्लत का दर्द तब मौजूद होता है जब दीन का दर्द अंदर मौजूद हो। जब ये एहसास ही ना हो कि तू अपने अपने कमाओ, अपने अपने खाओ, अपनी अपनी दौलत के पीछे पड़े रहो, तो फिर ये एहसास तो खत्म हो जाएगा। ये एहसास तो फिर जिंदा नहीं रहेगा कि हमने किस तरह क्या क्या करना है। और तालीम, हजरत जनाब इमाम अली मकाम की शहादत और शहादत इमाम हुसैन इसी निज़ाम के खिलाफ है। ये जो निज़ाम आज पूरी दुनिया पर राइज है, इस्तिबदाद का निज़ाम, जोहल का निज़ाम,
वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पर थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर। ये रोशनी जिसके पीछे हम सब सुबह शाम भाग रहे हैं, उस रोशनी का अंजाम ये है कि आज हमारी इज्जतें भी पामाल है। तालीम के नाम पर, सेहत के नाम पर और जनाब सारे नाम पर अल्लाह ताला हमें हुजूर के दीन के साथ वफा करने की तौफीक दे और सुन्नत हुसैनी को जिंदा करते हुए दीन के साथ खड़े होने की तौफीक दे।